अगर मैं आपसे कहूं कि जहांगीर के समर्थकों ने तो भाई साहब अजय पाल शर्मा आईपीएस ऑफिसर को ही घेर लिया, और उसके बाद जो हुआ आप सुनकर अभी दंग हो जाओगे कि अब इस बंगाल के अंदर इलेक्शन नहीं बल्कि विधायक और आईपीएस ऑफिसर के बीच झड़प चालू हो चुकी है। और झड़प इस लेवल की जा चुकी है कि जिसे सुनकर अभी आप दंग हो जाओगे कि यार अभी हाल फिलहाल हुआ क्या। देखो यार, अगर आपको ये पूरी कहानी समझनी है तो आपको जाना पड़ेगा कभी और नहीं बल्कि 27 अप्रैल को ये वीडियो आता है। और ये जो भाई साहब को देख रहे हो ये कोई और नहीं बल्कि अजय पाल शर्मा है। अजय पाल शर्मा पहले नियुक्त थे यूपी के अंदर, ये आईपीएस ऑफिसर हैं अजय पाल शर्मा साहब। और जब ये हुआ कि अब बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाला है तो अजय पाल शर्मा साहब को वेस्ट बंगाल के अंदर नियुक्त कर दिया गया चुनाव आयोग द्वारा कि आप चलिए कोई एक क्षेत्र संभालिए। और अजय पाल शर्मा साहब अब वेस्ट बंगाल के अंदर हैं। अजय पाल शर्मा की मुठभेड़ हो जाती है कोई और नहीं बल्कि जहांगीर से। जहांगीर जो कि टीएमसी के हैं, टीएमसी की ये आप मान सकते हो कि टीएमसी की ही तरफ से लड़ रहे हैं। और जहांगीर और ये जो अजय पाल शर्मा है इन्हीं दोनों के बीच मुठभेड़ हो जाती है 27 तारीख को इसी 27 अप्रैल को जो आपके अजय पाल शर्मा हैं वो जहांगीर के घर के सामने जाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं। ध्यान से सुन लो, अभी जहांगीर मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर मिल गया ना तो ऐसी खातिरदारी उसकी करेंगे, माफी मांगने तब मत आना, या तो कह दो उससे पहले ये सुधर जाए। ये कोई और नहीं बल्कि ये अजय पाल शर्मा साहब के लफ्ज थे जहांगीर को लेकर। जहांगीर को ऐसे ये कह क्यों रहे हैं? कह इसलिए रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि क्या पता जहांगीर जो वोटर्स थे उनके वोटर आईडी और कुछ उसके लोग जो हैं वो छीनने का काम कर रहे थे, या फिर जहांगीर को वोट दो ऐसा करने का काम कर रहे थे। ये भनक लगती है आईपीएस ऑफिसर किसी और को नहीं बल्कि अजय पाल शर्मा साहब को। तब ये जाते हैं जहांगीर के सामने और इस तरीके से धमकाते हैं कि खातिरदारी अच्छे से की जाएगी, माफी मांगने तब मत आना, ऐसा कुछ कह देते हैं अजय पाल शर्मा साहब। आप कहोगे कि यार अजय पाल शर्मा ये कितना खतरनाक है। अरे मैं आपको बताऊं 300 से ज्यादा एनकाउंटर इस बंदे ने किया है। जब जहां जाता था, जहां पर नियुक्त होता था ये अजय पाल शर्मा, ये वहां पर एनकाउंटर करके आता था। और यहां पर भी कुछ इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जब यूपी के अंदर कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया तो वेस्ट बंगाल क्या कर लेगा, सोच कर देख लीजिए। इतनी बड़ी पावर ये बंदा रखता था। इस बंदे को लोग एक नया सिंघम भी कहते हैं, रियल लाइफ का सिंघम। और फिर जहांगीर कहते हैं कि अगर वो सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं। भाई साहब ये लड़ाई अब फिल्मी जा चुकी है। लेकिन अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पर भी। व्हाट्सएप चैनल खास आपके लिए बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां पर मिल जाएगा। जाकर अगर फॉलो कर लोगे तो वेस्ट बंगाल से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अभी हो रहा है, वो सब आपको वहां पर ऑन द स्पॉट मिलता रहेगा। आपके हाथ में ज्वाइन करोगे कि नहीं, और ज्वाइन कर लोगे तो समाज में सबसे ऊपर रहोगे, क्योंकि सारी जानकारी आपके दिमाग में पहुंचती रहेगी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। लेकिन एक बार समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला है क्या, और ये लड़ाई क्यों रुक नहीं रही। अरे जैसे अभी ईरान और अमेरिका के बीच हुई थी, वैसे जहांगीर और अजय पाल शर्मा साहब के बीच हो चुकी है। देखने की कोशिश करोगे तो वोटर को धमकाने का आरोप लगा है जहांगीर के ऊपर। अस्थायी लोगों ने शिकायत की थी कि जहांगीर खान और उसके जो समर्थक लोग हैं वो वोटर आईडी कार्ड जमा कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि वो वोट ना दें। यही आरोप जहांगीर पर लगा है कि जहांगीर के लोगों के पास जा रहे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड छीन ले रहे हैं और कह रहे हैं वोट देने मत जाना तुम लोग। क्या पता जहांगीर के लोगों को ये पता हो कि ये वोट, इस इलाके का वोट क्या पता बीजेपी को जाए या किसी अन्य पार्टी को जाए। क्या पता इसी वजह से जहांगीर के लोग जो हैं वो वोटर आईडी छीनने का काम कर रहे हों। अब ऐसा हो सकता है। फिर आईपीएस जो ऑफिसर हैं उन्होंने रेड मारी, तो आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा साहब ने जहांगीर खान के घर पर और उसके ऑफिस पर कड़ी चेतावनी दी जाकर कि वही कहा ना कि अभी मिल नहीं रहा है, अगर मिल गया तो ऐसी खातिरदारी करेंगे कि फिर माफी मांगने मत आना। ये अजय पाल शर्मा ने वहां पर जाकर कहा था। और इसी के ही बाद ना पूरी तरीके से माहौल बदल जाता है।
अब जो जहांगीर के समर्थक हैं वो भी आ जाते हैं रोड पर, और रोड पर आने के बाद फिर घेर लेते हैं अजय पाल शर्मा साहब की गाड़ी को। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, वो जो जिसकी गाड़ी घेर रहे हैं ना, उनको पता नहीं है कि वो किसकी गाड़ी घेर रहे हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूं। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अगर दोबारा शिकायत मिली तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि दोबारा मत रोना और पछताना, मतलब अगर वापस ये गलती करता है तो। अब जहांगीर ने क्या इस पर प्रतिक्रिया दी? जहांगीर खान ने कहा कि ये आरोप सारे गलत हैं। उन्होंने आईपीएस ऑफिसर को बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया और फिल्मी अंदाज में कहा, अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, जो मैंने आपको बताया। अब ये कौन है? ये जहांगीर है। तो मैंने आपको बताया ना कि टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से ये भी वहां पर खड़ा हुआ है और वहां से लड़ रहा है। अब उसके बाद अगर आप इनके बारे में जानने की कोशिश करो, आईपीएस ऑफिसर साहब के बारे में, तो अब जब 27 अप्रैल को ये पूरा कांड होता है, तब 28 अप्रैल को जहांगीर के जो समर्थक रहते हैं वही लोग आते हैं कि इन्हीं की गाड़ी को घेर लेते हैं, लेकिन ये पूरी हाई सिक्योरिटी में थे तो इस वजह से कुछ कर नहीं पाते, इनका कुछ, उनके समर्थक कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन 28 अप्रैल को जहांगीर को नोटिस देने के लिए वहां जवान पहुंचे थे, मतलब एक बार वापस से 28 अप्रैल को नोटिस दी जा रही थी। लेकिन अजय पाल शर्मा साहब के बारे में अगर हम जानने की हल्की सी कोशिश करें तो अभी आप दंग रह जाओगे। दंग इसलिए रह जाओगे क्योंकि ये मूल निवासी पंजाब के हैं, शिक्षा आप देख सकते हो, फिर उसके बाद कार्य क्षेत्र यूपी के अंदर नोएडा, रामपुर, फिर शामली और उसके बाद जौनपुर। अब यहाँ सब ये कर चुके हैं अपनी ड्यूटी। अब उसके बाद सवाल ये है कि आप बताइएगा कि आप क्या इन जिलों से बिलोंग करते हो? क्या आपके यहाँ अजय पाल शर्मा एक बार भी अपनी ड्यूटी निभाए हैं? देखते हैं क्या कहते हो। उसी के साथ साथ अगर वर्तमान पद की बात करें तो 2026 में उन्हें चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और इनके नाम भाई साहब इनकाउंटर का भी काफी अच्छा खासा रिकॉर्ड है। देखने की कोशिश करोगे तो इन्होंने 500 से अधिक पुलिस मुठभेड़ में नेतृत्व किया है। उसी के साथ साथ और 9 से अधिक जो अपराधी हैं उनको मौत के घाट उतारा है। और अगर आप देखोगे तो प्रसिद्ध ये कहां से हुए तो जौनपुर, और उसी के साथ साथ जौनपुर में एसपी रहते हुए उन्होंने 22 महीने में 136 एनकाउंटर किए थे। आप सोच सकते हो, मतलब एक भी ऐसा महीना नहीं खाली जाता था जिस महीने के अंदर आपके भाई साहब 4 से 5 एनकाउंटर ना किए हों। मतलब हर 5वें 6ठे दिन एक एनकाउंटर तो ये ठोक ही डालते थे। भाई साहब मैं आपको रियल बता रहा हूं कि ये जो पिक्चरें बनती हैं सिंघम उंगम ना, उसमें खाली सिंघम एक गुंडे को मारता है। आपके ये वाले भाई साहब ना हर महीने उतना ठोकते हैं। भाई साहब ये रियल वाला सिंघम अगर ले आओगे तो उससे ये 10 गुना नहीं 100 गुना खतरनाक है। और मैं आपको इसीलिए मैं आपको पहले ही कह दिया था कि ये जो जहांगीर के समर्थक जिस आदमी से भिड़ रहे हैं ना, वो पछताएंगे जिस आदमी से भिड़ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आईपीएस ऑफिसर से भिड़ना, वो भी सिंघम का भी 100 गुना खतरनाक हो? अरे तो भैया पुष्पा उस पर रहेगा, लपेट के लिए चला जाएगा ये। लेकिन अब आप बताइएगा कि इस युद्ध में पुष्पा जीतेगा कि सिंघम जीतेगा? देखते हैं आप किसे चूज करते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ही, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।